बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बिलाखिर इमरान खान के हवाले से खबरें आना शुरू हो गई। टीवी पर ना सही, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट सही पे सही, ट्विटर पे सही, सहाफ़ियों के थ्रू जिनकी मुलाकातें हुई उनके थ्रू कि इमरान खान कैसे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं और जो केस चल रहा है उस हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है। दूसरी समाअत हुई है ये साइफर केस की। पिछला ट्रायल जो है वो कलअदम करार दे दिया गया था। आज की समाअत में इमरान खान की बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मेरे नाम वो मुझे मुखातब नहीं किया गया था, जो डोनाल्ड लू ने मुखातब किया था, अमेरिका ने मुखातब किया था, वो किया था जनरल बाजवा को। और मैं इसको जनरल बाजवा को इस केस में अदालत में लेके आऊँगा। मुमकिन है केस में बाजवा साहब को जज साहब की इतनी जुर्रत कि वो कोर्ट में बुलाएं और फिर इसकी असल कहानी जो है, जो इमरान खान बताते रहे हैं, जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने बताई, वो कहानी फिर गवर्नमेंट तस्लीम करे, रियासत तस्लीम करे, चलान का हिस्सा बनाए और सबको बताए कि साइफर में ये आया था, इसके नाम आया था। बात तो फिर सारी खुल जाएगी। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मामला ये है कि जो इमरान खान साहब है ना, आपको याद है उन्होंने चंद महीने पहले, गालमन गुज़श्ता साल के आखिर में, नवंबर का गालमन महीना था मुझे जहाँ तक याद जी पड़ता है, उन्होंने इसी तरह वो जैसे रात को लाइव उनका एक सेशन होता था यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के जो उनके दीगर प्लेटफॉर्म थे, उस अकाउंट्स थे, उसके ऊपर वो लाइव होते थे। और उसी में एक दिन उन्होंने लाइव जब वो अपनी वो उनका तकरीर आई तो उसमें उन्होंने गलती से नाम ले दिया। वो एक मुल्क था अमेरिका, नहीं अमेरिका इस तरह का उन्होंने इशारे से वो चीज नाम नहीं बता, लेना था। हाँ वो नाम उन्होंने इशारे से बता दिया कि वो कहाँ से आया था, क्योंकि उससे पहले तो पता ही नहीं था कि सैफर कहाँ से आया। लेकिन बातें इधर उधर से मुख्तलिफ जराये से हमें निकल के पहुंच चुकी थी कि अमेरिका के जो हमारे पाकिस्तानी अमेरिका में सफीर थे असद मजीद, उन्होंने कोई इस तरह का मरासला वहां से भेजा था। तो अमूमन दुनिया भर में जो सफारत खाने हैं वो इस तरह के केबल्स जिनको कहा जाता है वो भेजते रहते हैं, जिसमें किसी भी मुल्क के अंदर होने वाले जो भी अहम इवेंट्स हो उसके ऊपर वो इस तरीके से फीडबैक दी जाती रहती है, या जो मुलाकातें हों, राब्ते हों, उस हवाले से भी बताया जाता है। तो इसी तरह की वो चीज़ उन्होंने डिस्क्लोज की। और फिर आप देखें कि जो शहीद अरशद शरीफ साहब हैं, उन्होंने गलबन गुज़श्ता साल जुलाई के महीने में, गलबन जुलाई का महीना, अप्रैल में की थी। वो कौन था, हाँ अप्रैल में, तो उन्होंने एक पूरी इसके ऊपर सीरीज की थी। एक पूरा उन्होंने बताया था ये नैरेटिव बिल्डिंग कैसे हुई। मेरे ख्याल में ये क्रेडिट उनको जाता है कि जिस दौर में उन्होंने पाकिस्तान में इतनी मुश्किल सहाफत की है, उस तरह की शायद उनके बाद पाकिस्तान की तारीख में कोई और फर्द इस तरह की, कोई और सहाफ़ी इस तरह की सहाफत नहीं कर सकेगा। और शायद उनकी इसी सहाफत की वजह से, उनकी इसी जो एक उनकी लगन थी खबरों के हवाले से या अवाम को सूरत हाल से आगाह करने के हवाले से, वो उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। शायद ये ना हमने भी नहीं सोचा था, और शायद उन्होंने खुद भी ये नहीं सोचा था कि उनके साथ इस तरह सलूक किया जाएगा। बहरहाल अब इमरान खान साहब की ये दूसरी समाअत थी अडियाला जेल के अंदर साइफर केस की। और जो हमारे साफी दोस्त जिन्होंने इस केस को कवर किया है उनके मुताबिक इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पुरजोश, सेहतमंद, और उनका अज़म और वलवला बिल्कुल उसी तरह जैसे 5 अगस्त 2023 से पहले था। सही। ज़रा फर्क नहीं पड़ा। और देखें कि 3 माह हो गया उन्हें अब 4 महीने सर, आठ 5 नवंबर पाँच को हुए थे और आज नवंबर 5 अगस्त दिसंबर को हुए थे। है जी, अगस्त को, तो आज दिसंबर है, तो 4 माह हो गए ना सर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सर दिसंबर, अगस्त को भी चार शामिल माह करें, अगस्त को भी आप शामिल करें तो 4 महीने बनते हैं। 4 महीने से वो जेल में है। और आप मजे की बात यह है कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में उनका एक पिम्स में था या पॉलीक्लिनिक, दोनों पोलिक्लिनिक की में, खबरें चलवाई गई जी थी, जी, पैरेलल खबरें चलवाई पैरेलल गई थी। पैरेलल खबरें, तो वो उनका वो हुआ, टेस्ट हुआ। तो टेस्ट में भी उनके यही पता चला कि ये तमाम तर इनके इर्द गिर्द जो हालात वाकयात हुए हैं, उसके बावजूद इनका ब्लड प्रेशर भी जरा सा भी उसमें फर्क नहीं आया। बिल्कुल ये पुरसकून है, मुतमईन है और इत्मीनान बख्श हालत में है। कोई दबाव फील नहीं कर रहा है, कोई इनका बीपी हाई नहीं हुआ कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में बंद करेंगे, पता नहीं जिंदा रखेंगे, मार देंगे, क्या करेंगे। मतलब 100 ख्यालात इस तरह आते हैं। तो हम हमारा भी शायद वो बीपी जो है वो उसमें उतार चढ़ाव, लेकिन इमरान खान बिल्कुल बिल्कुल ठीक थे।
और आज इसी हवाले से हमारे दोस्तों ने भी यही रिपोर्ट किया कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और आज जो समात है वो ज़्यादा देर वो नहीं चली। उसकी वजह ये थी कि इस समात पर फर्द जुर्म आयद करने से पहले जो फ्रीकैन होते हैं उनको नकूल दी जाती हैं, जो केस है उसके तमाम तर जो रिकॉर्ड है उसके बारे में, इल्ज़ामात वगैरह और इन सब चीज़ों के बारे में उनको वो तफसीलात फराहम कर दी जाती हैं। और फिर हफ्ते का टाइम अमूमन जो एक प्रोसीजर है उसके मुताबिक एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है। उसमें फिर वो तमाम इल्ज़ामात का वो चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, फिर उसके ऊपर जवाब तैयार करेंगे और फिर अगली जो समात 12 दिसंबर को मुकर्रर की गई है उसके ऊपर फिर फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है वो बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाई जाएगी। इमरान खान साहब के वकला की जानिब से ये कहा गया था कि हमें अभी तक जो नकूल हैं वो फराहम नहीं की गई, और फिर उसी सिलसिले में आज ये समात हुई और वो सारी चीज़ें अब जो फ्रीकैन के वकला हैं उनको फराहम कर दी गई हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के अहल खाना से उनकी बेटी मेहर बानो और उनके जो साहबजादे हैं जैन कुरैशी वो वहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान साहब की फैमिली भी अडियाला जेल के उस कमरा जो बना हुआ था उसके अंदर मौजूद थी, और उनकी आपस में गुफ्तगू भी होती रही एक दूसरे के बारे में, जिस तरीके से अमूमन फैमिलीज के दरमियान डिस्कशंस होती हैं वो काफ़ी देर तक तकरीबन आज हमारे उनसे दोस्त। सवाल खबर मानिका के बारे में भी हुआ। नहीं, वो एक पूरी तफसील है इमरान, वो देखें उन्होंने एक पूरी तफसील इमरान खान साहब ने इस हवाले से कही है और उन्होंने बड़ी खुलकर ये बातें की हैं। उन्होंने साइफर साजिश में, अब तो पहले भी वैसे उन्होंने बाजवा साहब का नाम लिया था लेकिन अब उन्होंने खुलकर नाम ले लिया है और कहा है वो कि तो उन्होंने ऐलान किया है डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका में जाके मुकदमा भी करेंगे। देखिए ये ऐलान वो पहले ये कर पहली चुके जगह हैं। है कि पाकिस्तान में कोई जी जी, ये इस लेवल बहुत, पर ये देखें बहुत बड़ी ये बात है। अगर इस तरह का कोई मुकदमा वहां पर कर दिया जाता है तो मेरे ख्याल में अमेरिका को भी इस पर बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी सुबकी होगी, और कहीं ना कहीं इसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उन तमाम ममालिक को होगा जो कहीं ना किसी तरह से अमेरिका की जो इस तरह की शरपसंदी है वो उससे मुतासर होते रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात के साथ ब्राजील के भी बहुत से हालात मिलते जी जुलते जी हैं। वो स्टोरी हम कर चुके ठीक है, तो वो चीजें आप देखें ना, दोनों को कंपेयर करें कि वहां पर भी ब्राजील रूस के करीब होने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से पाकिस्तान रूस के करीब होने की कोशिश कर रहा था, फिर दोनों जो सरबराहान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ देयर रिस्पेक्टिव और ये कंट्रीज अभी वाले उनके सदर साथ को क्या जेल हुआ। से निकाला उन पे भी सेम इल्जामात यही है कि इल्जाम है जो फ्लैग्स नवाज हैं, शरीफ। ऑफशोर जी जी कंपनीज हैं, जी 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 इलीगल मनी की वो जी जी, तो ये सारी वो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा वो ममासलत रखती हैं जी पाकिस्तान के और जो वहाँ के वो सदर सदर, साबिक सदर थे, बोल्सरिनो का क्या नाम था उनका गालबन, उनके। तो ये वो चीजें हैं। इस तरह अगर ये पाकिस्तान इस तरह का कोई मुकदमा करता है तो मेरे ख्याल में इससे दुनिया भर के जो दीगर छोटे ममालिक हैं उनको हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। और अब इमरान खान साहब ने आज बहुत सारे सवालात से, बहुत सारी बातों जो नुकात थे या इश्यूज थे उनके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। एक तो उन्होंने जनरल बाजवा का खुलकर नाम लिया कि जनरल बाजवा को जो है वो अदालत में उनको बुलाऊंगा। इसके अलावा डोनाल्ड लू के कहने पर जनरल बाजवा ने ये सारी साजिश की। और देखें कि फिर वो मुख्तलिफ किरदार होते हैं। हमारे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो वो ये एतराज कर रहे थे, जी इमरान खान साहब कहते थे कि ये तो पहले डोनाल्ड लू ने करवाया, अमेरिका ने करवाया, फिर जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाया, फिर ये पीडीएम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, अब कहते हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। तो दर हकीकत वो जानबूझ के ना चीज़ों को जो है वो उलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखें कि लंदन प्लान के हवाले से इमरान खान साहब बहुत सारी बातें वो पहले कर चुके हैं, और ये एक पूरी रजीम थी जो उस वक्त ये साथ मिले हुए थे आपस में, पीडीएम का इत्तेहाद बना हुआ था, नवाज शरीफ साहब इससे राब्ते में थे। फिर आप देखें कि डोनाल्ड लू की जानिब से कहा गया, और फिर सबसे अहम बात यह है कि आप मार्च का जब महीना उठा के देखें, जब अदम एतमाद दायर कर दी गई तो फिर उसके बाद अमरीकी सफ़ीर वो जो गेंडे से हैं अमरीका के सफारतकार, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकातें की, और फिर हमने उन मुलाकातों का जो जादुई एक किस्म का असर था वो हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें जो इमरान खान की इत्तेहादी थी वो हुकूमत में, वो आहिस्ता आहिस्ता साइड बदलना उन्होंने शुरू की, और फिर इस तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म। तो ये नहीं होता कि डोनाल्ड लू ने यहाँ से कहा और इधर कोई चपड़ासी बैठा हुआ था, उसने फोन सुना, ओके सर मैं कर देता हूँ, आप बेफिक्र हैं, टेंशन नहीं लेनी, काम हो जाएगा। इस तरीके से नहीं होता। एक पूरा प्लान होता है, उस प्लान में बहुत सारे मोहरे होते हैं, बहुत सारे किरदार होते हैं। वो किरदार सारे अपना अपना किरदार काम वो पूरा करते हैं और फिर उसके बाद ही वो साजिश
मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। अब इमरान खान साहब ने वो कौन था वो भी जाहिर कर दिया कि वो साइफर किसके नाम पे आया था, वो हमें पता चल गया कि जनरल बाजवा के नाम पर था। और यही सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ साहब से किसी ने पूछा था कि ये साइफर किसके नाम आया था, तो उन्होंने कहा था कि ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी होगी अगर आप इसके ऊपर काम कर लें तो वो फिर वो बेचारे सोहराब मेरे ख्याल में बरकत वो सियासत डॉट पीके वाले थे जी। तो ये वो चीजें हैं जो पहले अवाम के सामने तो थी लेकिन छुपी हुई थी, कुछ इंफॉर्मेशन उसके ऊपर खुलकर बात नहीं की जा रही थी। अब इमरान खान साहब ने बात कर दी, खाबर मनेका वाले मामले पर भी और पहला रद्द अमल उनका है, पहला रद्द अमल। अब देखें कि बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा आप देखें क्या है कि मैंने एक साबित बुशरा बीबी को निकाह से पहले देखा ही नहीं था, वो पर्दा कर दिया। और देखें कि और अब उनके बच्चों पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो और ये इंतहाई अफसोसनाक बात अपनी माँ के खिलाफ कि वो अपनी माँ के खिलाफ बयान दें। अब देखें कि कौन से बच्चे ऐसे हैं दुनिया में जो अपनी सगी माँ के खिलाफ इस तरह बयान दें कि उनकी माँ अल्लाह ना करे कि वो बद चलन है, बद किरदार है, या उस औरत के किसी मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जैसे खावर मनेका साहब ने इस तरह के घटिया इल्जामात अपनी साबिक अहलिया के ऊपर लगाए हैं। अब अगर इसी तरह की बयानात के लिए उनकी बुशरा बीबी के बच्चों को भी दबाव में लाया जा रहा तो फिर इससे ज्यादा बेशर्मी और बेगैरती क्या होगी कि अब एक बच्चों से अब माँ के खिलाफ बयानात दिलवाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में वो जो जब हम कहते हैं ना कि यार ये जो बंदा है ये कोई इखलाकी पस्ती की आखिरी हद पे ये पहुंच गया है, तो वो शायद वो हमारी उस वक्त गलत फहमी होती है, उसके कुछ ही दिनों के बाद कोई वो हमें गलत साबित करते हैं, वो आके हमें गलत साबित कर देता है कि नहीं भाईजान ये अभी नीचे पस्ती और मौजूद है, मैं आपको खुदाई करके दिखाता हूँ। और ये जो अब बुशरा बीबी के बच्चों के बारे में अब खबरें आ रही हैं, इमरान खान ने खुद बोला, देखिए उन्होंने बताया होगा ना, बुशरा बीबी के साथ उनकी मुलाकात होती है तो वो उन्होंने आके बताया होगा कि अब मुझे बच्चों की जानिब से ये बताया गया है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि अब आप भी अपनी वालदा के खिलाफ बयान दें, तो ये घटियापन की एक इंतहा है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि ये जो मर्जी कर लें, आइंदा आम इंतखाबात मैं आपको लिख कर देता हूँ, पीटीआई ही जीतेगी। और उन्होंने कौम के नाम भी ये पैगाम दिया है कि कौम भी इस हवाले से तैयार रहे, मैं अपनी कौम के साथ किसी किस्म की बेवफाई नहीं करूंगा। तो एक बंदा जो 4 महीने से जेल में है, जिसके बारे में कहा जाता था वो छिपकली से डरता है, वो कीड़े मकोड़ों से डरता है, वो 4 दिन से ज्यादा जेल नहीं काट सकता, और वो शख्स नशा करता है और नशे के बगैर वो उसका जीना मुश्किल है। वो सारे इल्जामात, वो सारी मुगलजात, वो सारी बकवासियात जो उसके बारे में की जाती थी वो इन 4 महीनों में गलत साबित हो चुकी हैं। और वो शख्स जिसको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी, अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब कोई आखिरी हल है नहीं, और आखिरी हल के तौर पे अब उसकी अहलिया के जो बच्चे हैं अब उनको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है कि बयान दिलवाया जाए, वालदा के खिलाफ बयान। ये बताएं, घटियापन की इंतहा है मेरे ख्याल। अब 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी इसमें फिर क्या होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा? इमरान खान सेहते जुर्म से इनकार करेंगे, शाह महमूद कुरैशी सब सेहते जुर्म से इनकार करेंगे, फिर फर्दर कार्रवाई कैसे चलेगी? देखिए कार्रवाई बिल्कुल यही होना है कि फर्द जुर्म आयद की जाएगी, कहा जाएगा कि आपने भाई ये आपके ऊपर इल्जामात हैं, और फिर जब वो चीज़ें इल्जामात सामने आ जाएंगे, लगा दिए जाएंगे, फिर उसके ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। फिर जो इस्तगासा है वो अपने गवाहान पेश करेगा, फिर वो गवाहान बयानात देंगे, फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं वो उन बयानात और गवाहान से मजीद इस हवाले से जो है वो जरा करेंगे, और फिर मजीद अगर कोई रिकॉर्ड वगैरह होगा तो वो भी अदालत में पेश किया जाएगा। पहले तो साइफर पेश होगा कि नहीं? आपको पता है वो चलान का हिस्सा है नहीं, तो फिर कैसे पेश होगा? तो फिर भी चल रहा है, तो देखें सुप्रीम कोर्ट में जब है ही नहीं तो फिर कैसे? तो फिर यही बात है ना, वो छनकना चल रहा है, वो छनकना बजा रहे हैं, वो छनकना जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा रही है। यार ये बात कैसे साबित होगी? अच्छा फर्ज कर लेते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, साइफर के अंदर ऐसी कोई चीज थी नहीं, उसके अंदर तो पता नहीं कोई बहुत से खैर मुकदमी, सुने तो सही, खैर मुकदमी किस्म के जो है ना उसमें बयान थे, मुकदमी सर सॉरी आपा क्या नाम था वो बताती थी, आपा जुबैदा, आप मेरी उर्दू दुरुस्त करवाने वाली आपा जुबैदा है। तो अब देखें कि नाम भी नहीं बिगाड़ते किसी का, मैंने आपका नाम नहीं बिगाड़ा, मैंने आपको एक निक नेम दिया। अच्छा ये मामला ये है कि अब उस कैसे पता चलेगा? हो सकता है इमरान खान गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आप इमरान खान साहब को झूठा साबित कर दें,
भाई हो सकता है ना, आप इमरान खान साहब को झूठा साबित कर दें, आप वो साइफर का जो मतन है वो बता दें। भाई कहीं ना किसी जगह पे तो आके आपको वो चीज बतानी पड़ेगी ना। आप केस कैसे बिल्ड कर रहे हैं? भाई एक बंदा मिसाल के राज फाश किया, सुने सुने, एक बंदा जो है ना वो मौजूद नहीं है, ठीक है, और एक बंदे के उसके बारे में एक ऐसे इल्जाम लगा दिया कर रहे हैं आप, वो अभी तक सबूत सामने नहीं आया। तो मैं यही कह रहा हूं ना, तफ्तीशी टीम जो है वो तहकीकात कर रही है स्पेशल सीक्रेट्स एक्ट अमेंडेड जो है 2023 के तहत। कोर्ट स्टैब्लिश होती है, जज लगाया जाता है, और कार्रवाई की जो समाज चल रही है, ये चल रही है स्पेशल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत। तो ये देखे ना, यही तजादात है, वो बिल मंजूर नहीं हुआ, तफ्तीशी टीम उस पे लगी हुई है, यही तजादात का सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान साहब जो हैं वो इसमें मेन किरदार बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाद हम आप गवाह बन गए सर। कैसे बन गए हैं? यही तो बात है सर, ये बात यही है ना कि जो बंदा आके आपका वो बयान, अच्छा अगर इमरान खान साहब कह दें जी कि मैं शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ वादा मवाब गवाह बनता हूँ, तो क्या इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे? चलते रहने ऐसे सर। कैसे शाह महमूद कुरैशी ने तो बुलवा लिया उन्हें सदर को इस केस में लेके आरिफ अलवी साहब, तो बिल्कुल सदर को आना चाहिए। देखें इसमें बुनियादी नुक्स क्या है, हमने उस दिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया था ना इमरान खान की जमानत से मुतल्लिक, तो उसमें भी ये नुक्ता उठाया गया था। उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो वजारत दाखिला जो है वो फ्री की नहीं बन सकती, ये तो वजारत खारजा का केस था। तो मुझे एक बात बताएं, अगर ये FIR ही जो है वो गलत साबित हो जाए, मुकदमा ही गलत साबित हो जाए, तो फिर आगे कार्रवाई का क्या बनेगा? तो जज की मर्जी, तो जज की मर्जी नहीं है। देखिए ये सुकम मेरे ख्याल में कानून के तहत तो हो ही नहीं रहा ना, क्या हो तो ठीक है ना। मेरे ख्याल में इसका बेहतरीन हल ये है, कितने केस आपने कवर किए हैं जिसमें चालान का हिस्सा ना हो, वो इल्जाम जो तो मैं आपको यही कह रहा था कि और वो केस चल रहा हो, यही कह रहा हूं कि ये कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, ये नून के मुताबिक चल रहा है, और ये केस नून के मुताबिक ही आगे चलाया जा रहा है। और इसका मकसद मेरे ख्याल में इसके ऊपर PTI को इतराज नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि ये जब नुकाइस इस तरह ये इसमें मौजूद रहेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस आएगा कि जब इस फैसला जो भी आता है इसमें इमरान खान साहब को उम्र कैद दे दें, ये 14 साल की सजा दें, 10 साल की दे, 7 साल की दे, जितनी की भी दे, ये दरखास्त जब मामला आएगा ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो फिर वहां पर ये चीज सामने आएगी कि भाईजान तोसी ना विच तुहाडा कोई लेना ना कोई देना। एक बंदा जिहड़ा मार्च 2023 रिटायर हो गया, उस दी मुद्दत तुसी जाके 15 अगस्त 2023 ਨੂੰ जज अबुल हसन साहब को नहीं नजर? सर वो कहते थे ना कि मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ। वो मेरे ख्याल में दिलेर की भी ना दाल उनकी वो हट गई, अब पीछे सिर्फ लीर ही रह गई। बस ऐसे नहीं कहते जज को। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़किये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।